बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और आसान अल्फाज में इसको सीखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। क्वेश्चन में दो लफ्ज़ हैं, इसको सबसे पहले इन दो लफ्ज़ों को क्लियर करते हैं। पहला हमारे पास क्या है? कंजर्वेशन, किसी भी चीज़ को बचाना, उनका ख्याल रखना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। अगला हमारे पास क्या है? बायोडाइवर्सिटी। अब इस हमारे पास ये जो चैप्टर है इसका नाम भी बायोडाइवर्सिटी है। इसको हम डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं, इस दफ़ा यहाँ पर फिर इसको क्लियर करते जाएंगे। हमारे पास लफ्ज़ क्या है? बायो। इसको हम दो अल्फाज में तकसीम कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है? बायो। स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। बायो किसे कहते हैं? लाइफ को, ठीक है। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? वैरायटी को कहते हैं। अब इस दुनिया में हमारे पास जितने भी जानदार हैं उनके बहुत सारे किस्में हैं, ठीक है। अब ज़मीन के ऊपर इंसान जानवर अलग किस्म के होते हैं, पहाड़ों में जानवर अलग किस्म के होते हैं, हमारे पास समंदर के अंदर जानवर अलग किस्म के होते हैं, रेगिस्तान के इलाके में जानवर अलग किस्म के होते हैं। तो इस पूरे ज़मीन में हमारे पास जो ज़िंदगी है, जो जानदार है, वो मुख्तलिफ़ किस्मों में है, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ में है। तो हमारे पास जानदार सिर्फ जानवर नहीं होते, इनमें प्लांट्स भी शामिल हैं। अब प्लांट्स पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ होते हैं, सहराई इलाकों में मुख्तलिफ होते हैं, जहाँ दरियाई इलाकों में मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के साथ एनिमल की भी हमारे पास किस्में हैं, तो इनको इकट्ठे पढ़ना, एक साथ पढ़ना, जितने भी जानदार की किस्में हैं उसे आसान अल्फाज में क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जानदार हैं, उनको बचाने के लिए हमें कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने बताना है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम कौन से प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के बाद अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, आंसर में इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कंजर्वेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट देयर आर मेनी इश्यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब पाकिस्तान जो है वो बायोडाइवर्सिटी से माला माल है। कैसे? हमारे पास जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में, हमारे पास हर किस्म के जानदार, जानवर, इंसान, परिंदे, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, दरख्त, पौधे वगैरह तकरीबन तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब इसको बचाने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब इंसान जो है बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचा रहा है? एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे इससे पहले हमारे पास चंद सौ साल या कुछ हज़ार साल पहले हमारे पास एक जानवर हुआ करता था, डायनासोर, ठीक है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मरता गया और उसका जो नस्ल है वो ख़त्म हो गया। अब आज के जो इंसान है सिर्फ डायनासोर्स के बारे में कहानियों और किताबों के हद तक जानते हैं, ठीक है। ना ही किसी इंसान ने उसको देखा हुआ है, ना ही डॉक्यूमेंट या पिक्चर की शक्ल में हमारे पास डायनासोर्स मौजूद है तो सिर्फ उनके फॉसिल्स और हड्डियाँ वगैरह हमारे पास डायनासोर्स की मौजूद है। अब उनको कंजर्व नहीं किया गया, उनको बचाया नहीं गया। आइंदा जितने भी नस्लें आ रही हैं वो सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे, देख नहीं सकते। तो इस वजह से हम जानदारों का, पौधों का ख्याल रख रहे हैं ताकि आइंदा जितने भी नस्लें आएंगी वो इनको देख सके, ठीक है। तो इस वजह से हम उनका ख्याल रख रहे हैं। पाकिस्तान में हर किस्म के पौधे, हर किस्म के जानदार मौजूद हैं, हम उनका ख्याल रख रहे हैं, मगर बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं उनको ख्याल रखने के लिए। पहला हमारे पास क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेट। अब इस लफ्ज़ को समझेंगे कि हैबिटेट क्या होता है। देखें, हैबिटेट हमारे पास किसी भी जानदार को किसी भी इलाके में रहने के लिए जब आसानी हो, उसको खुराक, पानी, फूड, शेल्टर, एयर आसानी से मिल सके, तो वो इलाका उस जानवर के लिए क्या है? नेचुरल हैबिटेट है। अब शेर के लिए उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? हमारे पास लॉयन के लिए वो जंगल है। अब जंगल में उसे आसानी से शिकार मिल सकता है, वो खुराक खा लेगा, ठीक है। जंगल में उसे आसानी से शेल्टर मिल जाता है। शेर को
रहने के लिए या आराम करने के लिए दरख्त या दरख्त के साए मिल जाते हैं, ठीक है। शेर को पीने के लिए पानी मिल जाता है। तो ये तमाम के तमाम क्या हो रहे हैं, उसके हैबिटेट हैं, उसके रिहाइश के काबिल हैं। अब जैसे कि हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, कैमल जो होता है वो रेगिस्तान सहराई इलाकों में आसानी से रह सकता है, ठीक है, उसे कोई मुश्किलात नहीं होती। अब आमतौर पे हमने कैमल को जंगल में नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि वो इलाका, वो क्लाइमेट, वो हैबिटेट उसके लिए सूटेबल नहीं है। हमारे पास हर जानदार के लिए, हर जानवर के लिए अपना अपना हैबिटेट है। जैसे कि मछलियों के लिए उनका हैबिटेट क्या होगा, समंदर, सी होगा, ठीक है, वो पानी के अंदर रहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो परिंदे होते हैं उनके लिए हैबिटेट क्या है, आसमान, ज़्यादातर वो अपना वक्त आसमान में गुजारते हैं। इंसानों के लिए क्या है, हम इस अर्थ पे आसानी से रह सकते हैं, हमारे पास हमें खाना पीना, हवा और शेल्टर मिल रहा है, तो हमें, हमारे पास ये क्या हुआ, हमारा हैबिटेट हुआ। तो यहाँ पर जो है हैबिटेट को जो है नुकसान पहुंच रहा है। हैबिटेट को नुकसान पहुंचेगा तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा। कैसे? लॉस इन द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैज ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अब जानदारों और पौधों के हैबिटेट को क्या हो रहा है, दिन ब दिन नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही उनको, प्लांट्स को और एनिमल्स को खतरा लाहक होगा तो बायोडाइवर्सिटी को खतरा लाहक होगा। कैसे? द लॉस ऑफ हैबिटेट इज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, न्यू रोड्स, एग्रीकल्चर etc। अब जिस तरह हमारे पास दुनिया की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सेम इसी तरह पाकिस्तान की आबादी भी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। अब जैसे ही इंसानों की आबादी बढ़ेगी तो हमारे पास, हमें रहने के लिए नए नए शहर चाहिए। हमारे पास उन शहरों के पहुंचने के लिए हमें न्यू रोड्स बनाने होंगे, हमारे पास हमने न्यू पार्क्स, न्यू हॉस्पिटल, तो नए तरक्याती काम करने होते हैं हमें। अब पाकिस्तान के पास ज़मीन कम होने की सूरत में इंसानों की आबादी जंगलात की तरफ मूव कर रही है। अब जंगलात जो होते हैं वो रहने के काबिल नहीं होते, तो क्या किया जाएगा, उन जंगलात की कटाई कर दी जाएगी, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा। जैसे ही हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो दरख्तों की हम कटाई कर देंगे। अब पहला नुकसान किसे पहुंचा, प्लांट्स को पहुंचा, ठीक है। प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी खतरा लाहक होगा। जितने एनिमल्स होते हैं वो खुद को बचाने के लिए और खुराक, अपनी रिहाइश के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, जंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जैसे ही प्लांट्स की कटाई, जंगल की कटाई स्टार्ट करना कर देंगे तो जानवरों को भी नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। हम क्यों करते हैं ऐसा? हमारी जो आबादी है वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, हमें नए शहर बनाने हैं, नए टाउन्स बनाने हैं, ठीक है। ये हम क्या दे रहे हैं एग्जाम्पल, न्यू रोड्स बना रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़मीन चाहिए होती है। अब आप कहेंगे एग्रीकल्चर तो भी जंगल में ही आता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, परिंदों को और जानवरों को अपनी रिहाइश के लिए और अपने शेल्टर के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शिकार से या शिकारियों से, दरख्तों का उनको हेल्प चाहिए होता है। अब एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या होता है, हम कपास, दालें, गन्ना वगैरह उगाते हैं। अब उसमें ना तो परिंदे रह सकते हैं और ना ही जानवर छुप सकते हैं, ना ही उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और जंगल में काफ़ी फ़र्क होता है। इस वजह से हमारा जो हैबिटेट है जानवरों का और प्लांट्स का, उसे नुकसान पहुंच रहा है। अब उन्हें नुकसान पहुंचेगा तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा वजह हम क्या बताएंगे, ओवर ग्रेजिंग बताएंगे। देखिए, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं, ठीक है, कुछ इंसानों ने आबाद किए होते हैं, कुछ कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पर आबाद होते हैं ग्रीनरी से। एक होता है आपके पास जंगल जिसमें बहुत सारे दरख्त वगैरह होते हैं और ग्रीनरी। कुछ दरख्त से नीचे लेवल के हमारे पास जंगलात होते हैं जिनमें छोटे छोटे दरख्त और घास के मैदान होते हैं, होते वो नेचुरली हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग लैंड्स कहते हैं। अब उन ग्रेजिंग लैंड्स का इस्तेमाल आम तौर पे इंसान बकरियों के चरवाहे के लिए, ठीक है, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है। अगर उन घास को, उन
छोटी छोटी लकड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उन घास की कटाई बहुत ज़्यादा हद तक की जाए, उन लकड़ियों की कटाई बहुत ज़्यादा हद तक की जाए तो इस इलाके को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा, जो बैलेंस होता है वो आउट हो जाएगा। तो इस वजह से ओवरग्रेजिंग इन द रेंज लैंड्स हैज़ बैडली इफेक्टेड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एरिया। अब उस इलाके से हम ग्रीनरी काट देंगे, दरख्त काट देंगे, हमारे पास पहला नुकसान तो जानवरों को होगा, परिंदों को होगा, और बहुत सारे हमारे पास जानदार रहते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह, उनको बहुत सारा नुकसान होगा। साथ में हमारे पास क्लाइमेट को नुकसान होगा। कैसे होगा? हमारे पास ये जो बारिश है वो अक्सर हमने सुना है कि वो ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पर ग्रीनरी या दरख्त वगैरह ज़्यादा हो। अगर हम उनकी ज़्यादा कटाई कर दें तो वहाँ पर क्लाइमेट का, बारिश का जो निज़ाम है वो भी मुतासिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले 2 पॉइंट्स लिख लिए कि इन वजह से हमारे पास जो हम बायोडाइवर्सिटी, ज़िंदगी को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे पास पहले 2 मुश्किलात ये आ रहे हैं। तो अगला प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रहा है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए? अगला प्रॉब्लम है रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इंसानों की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है? इससे बायोडाइवर्सिटी को बचाने में मुश्किलात आ रही हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जितने भी हमारे पास जानदार है, चाहे वो प्लांट्स की शक्ल में या एनिमल्स की शक्ल में, उनको बचाने में हमें मुश्किलात आ रही है। कैसे? यहाँ बताएंगे। Due to rapid growth in the population of Pakistan, there is a need of new towns and roads. अब जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ेगी, इंसानों के रहने के लिए नए घर चाहिए होंगे। अब जो पुराने सिटीज़ है वो तो फुल पैक्ड हो गए। ठीक है, अब इंसानों को आगे मूव करना होगा। अब आगे हमारे पास जंगलात आ रहे हैं, जंगलात की हम कटाई कर देंगे ताकि हमारे पास ज़मीन खाली रह जाए और उस ज़मीन पर हम नए नए घर, नए नए शहर तामीर करें। उन शहर तक पहुंचने के लिए हम नए नए रोड्स बनाएंगे। ठीक है, ये तमाम काम करेंगे। आगे चलते हैं। फॉर दिस पर्पस डिफॉरेस्टेशन अकर्स विच रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगलात की कटाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम जंगलात की कटाई करेंगे, पहला नुकसान प्लांट्स को होगा, दूसरा नुकसान एनिमल्स को, जानदार को होगा। ठीक है, दोनों को नुकसान होगा तो मतलब क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अगला प्रॉब्लम हम रीज़न बताएंगे कि लो लिटरेसी रेट। ये जो तालीमी शरह है, शरह ख़वानदी, वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ही कम है। लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं हमारे पास। अब इस चीज़ का बायोडाइवर्सिटी पे कैसे असर पड़ रहा है, इसको पढ़ते हैं। लो लिटरेसी रेट इज़ आल्सो अ हर्डल टू टेक मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो तालीम की कमी है, इसकी वजह से इंसानों के पास शऊर कम है, तालीम कम है, मालूमात कम है। वो क्या करते हैं? जंगलात की कटाई बेदरीग कर देते हैं। जंगलात में जितने भी हमारे पास जानवर हैं उनका शिकार बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ही बेदरीग गलत तरीके से करते हैं। बड़े बड़े घर बना लेते हैं, लकड़ियों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे तरीक़ों से जंगलात को, पौधों को और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जंगलात को, पौधों को और जानवरों को नुकसान पहुंचाना मतलब बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाना। हमने क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। तो ये जो है हमारे पास तालीम की कमी क्या बन रहा है, उसमें एक मसला बन रहा है। लोगों को ये समझ नहीं है कि हमें जानवर इस तरह नहीं मारने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा होता था आज से कुछ साल पहले, अब तो बहुत ज़्यादा पाबंदी है। हाथी का, एलिफेंट का शिकार किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके दांत जो हैं वो बहुत महंगे हैं, कीमती हैं, उनसे ज्वेलरीज बनाई जाती थी। हमारे पाकिस्तान में मारखोर का शिकार किया जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी गई। उनका, मारखोर जानवर का शिकार इतना किया गया है कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी। फिर उस पर पाबंदी लगा दी कि भाई इसका शिकार नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, तो ये सारा क्या हो रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है तालीम की कमी की वजह से। अगला क्या लिखेंगे? पॉवर्टी ऑफ रूरल एरियाज। एक होता है अर्बन, एक होता है रूरल।
अर्बन का मतलब जो हमारा शहरी इलाका है, रूरल का मतलब क्या है, जो हमारा दही इलाका है, देहात होते हैं, गांव होते हैं, ठीक है। वो इलाके क्या है, पॉवर्टी, वहां पर गुर्बत बहुत ज्यादा है। अब गुर्बत का बायोडाइवर्सिटी से क्या ताल्लुक है, देखें, जिस इलाके में हमारे पास लोग गरीब होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, अब वो क्या करेंगे, उनको चाहिए होता है खाना पकाने के लिए गैस। अब गैस के उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उसका मुतबादिल वो क्या इस्तेमाल करेंगे, लकड़ियाँ काटेंगे, लकड़ियों से पानी भी गर्म करेंगे, ख़ुद को भी आग जलाकर गर्म करेंगे और खाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं लकड़ियों से अपने लिए घर बनाएंगे, ठीक है, और उन्हीं लकड़ियों से अपने लिए हिफाजत की चीज़ें, वेपन्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, जंगलात की कटाई करेंगे। अगला क्या है, उनके पास खाने के लिए इतने पैसे नहीं होते कि वो बाज़ार से दालें और बहुत सारी सब्जियां वगैरह वो मंगवा ले। वो क्या करेंगे, उनके पास पैसे ना होने की वजह से, गुर्बत की वजह से, वो जो हमारे पास जंगल में जितने भी जानवर होंगे उनका शिकार करेंगे ताकि वो अपना पेट भर सके। ये भी एक रीज़न हुआ हमारे पास पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमारे पास ये भी एक मुश्किल बन रही है कि यहाँ पर लोग गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, वो अपने लिए खुराक के लिए जानवरों का बेदरेग कत्ल करेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अगला प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रहा है, ओवर हंटिंग है, बहुत ज़्यादा शिकार करना, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को बचाने में हमें मुश्किलात का सामना है। कैसे, ओवर हंटिंग ऑफ मेनी स्पीशीज, लफ्ज क्या है, स्पीशीज है, ठीक है, हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द पॉपुलेशन। स्पीशीज क्या होता है, देखिए, इंसान एक स्पीशीज है, हमारे पास बंदर एक स्पीशी है, घोड़ा एक स्पीशी है, मछली एक स्पीशी है, परिंदा एक स्पीशी है, ठीक। अब बहुत ज़्यादा शिकार करना किसी भी स्पीशीज का, इस हद तक शिकार करना ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है उस स्पीशी की, उसको ख़तरा लाहक हो जाए कि वो इस दुनिया से कम होने लगे और आखिर में ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब इंसान देखें, इससे पहले इंसान शिकार इस वजह से करते थे ताकि उनको जो भूख लगती है शिकार करते, वहाँ से खुराक हासिल कर लेते। आजकल के इंसान क्या कर रहे हैं, अपने शौक़ के लिए, अपने ट्रॉफीज़ के लिए जानवरों का शिकार कर रहे हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान में हम मारखोर की एग्जाम्पल लेते हैं। मारखोर का शिकार लोग गोश्त के लिए नहीं बल्कि उसको अपने बतौर इनाम, बतौर एक्सपोर्ट्स उनको मारा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान में दिन ब दिन जो मारखोर की तादाद है, इस स्पीशी की तादाद वो कम होती जा रही है। अब किसी भी स्पीशी की, किसी भी जानदार की, किसी भी प्लांट की जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो जैसे ही कम होती जाएगी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। तो ओवर हंटिंग, हद से ज़्यादा शिकार करना बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगला हम लिखेंगे हार्मफुल मेथड्स ऑफ हंटिंग। शिकार के बहुत सारे ख़तरनाक तरीके जो हार्मफुल हो, जो नुकसानदेह हो, ऐसे तरीक़ों से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। कैसे, मैनी पीपल यूज हार्मफुल मेथड्स फॉर हंटिंग विच इज आल्सो अ हर्डल इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मछलियों के एग्जाम्पल हम लेंगे। गवादर में ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। गवादर में वो क्या करते हैं, एक ही जगह से छोटी मछलियों का बहुत ज़्यादा शिकार कर लेते हैं, ठीक है, उनको जाल में फंसाकर निकाल लेते हैं। अगर आप छोटी मछलियों का बहुत ज़्यादा शिकार कर लेंगे तो उस पानी में से, उस वाले एरिया में से जो मछलियाँ होंगी वो गायब होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वो छोटी मछलियाँ बड़ी होंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी, अपनी आबादी बढ़ाएंगी, उस प्रोसेस तक आपने नहीं छोड़ा, ठीक है। आपने एकदम से जाल फेंक के बहुत ज़्यादा एक ही जगह से मछलियाँ पकड़ कर ले आए, ठीक है। इस वजह से उन मछलियों को नुकसान पहुंचेगा। अब शिकार, मछलियों का शिकार करने का एक तरीका होता है। थोड़ी सी मछलियाँ एक इलाके से पकड़ते हैं, थोड़ी सी मछलियाँ दूसरी इलाके से, थोड़ी सी मछलियाँ तीसरी इलाके से, ताकि उस इलाके से मछलियों की आबादी ख़त्म ना हो। इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके एक एक इलाके से मछलियों का शिकार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों की लालच में एक ही जगह से बहुत ज़्यादा शिकार कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे शिकारी होते हैं जो किसी जानवर को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उससे पौधे को, जंगल को भी नुकसान पहुँच रहा है। अगर वो जानवर
जानवर ना खाए, कोई और जानवर उसे खा लेता है, उससे भी नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। तो और बहुत सारे ख़तरनाक तरीके लोग आजमा रहे हैं हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, जिससे बायोडाइवर्सिटी को बचाने में इंसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमने कुछ वजूहात बताई, कुछ प्रॉब्लम्स बताए जो हमें पेश आ रही है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। इस क्वेश्चन को हमने आम सादा अल्फाज में समझ लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।